नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्र में दान देने की परंपरा पौराणिक काल से ही चली आ रही है। धर्मशास्त्रों में दान का महत्व को लेकर कहा गया है कि व्यक्ति को अपने सामर्थ्य और मेहनत की कमाई का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। दान करने से व्यक्ति के बुरे कर्मों का नाश होता है और पुण्य कर्म में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, दान करने से पिछले जन्म के पाप भी कम होते हैं। शास्त्रों की माने तो पुण्य फल सिर्फ दान करने वाले इंसान को ही नहीं बल्कि उसके परिवार और बच्चों तक को मिलता है। दोस्तों, हमेशा ब्राह्मण, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को दान करें, लेकिन दान देने से पहले इससे संबंधित नियमों को जरूर जान लें। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जिसे दान में देना या ऐसे ही किसी को दे देना शुभ नहीं होता। इन चीज़ों का दान करने या देने से आप कंगाल भी हो सकते हैं, इसलिए जान लें कि किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए और क्या है दान के नियम। नंबर 1, कभी भी धारदार चीज़ों को दान में नहीं देनी चाहिए। किसी के मांगने पर भी इन चीज़ों का दान ना करें। इनमें कैंची, चाकू, तलवार, लोहे की रेती, कटार आदि शामिल है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन चीज़ों का दान आपके जीवन में भूचाल मचा सकता है। इससे जीवन में अशांति आती है, परिवार में क्लेश और नकारात्मकता के साथ ही व्यापार में नुकसान होता है। इन चीज़ों को किसी को भी देने से जातक पाई पाई के लिए मोहताज हो सकता है, इसलिए इन्हें कभी भी किसी को दान में ना दें। नंबर 2, घड़ी का काम सभी को पता होता है, लेकिन कई बार लोग घड़ी का आदान प्रदान भी करते हैं। लेकिन याद रहे कि ऐसा करना आपकी मुश्किलें बढ़ा सकता है, इसलिए कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी घड़ी नहीं पहनानी चाहिए, क्योंकि घड़ी को व्यक्ति के जीवन के अच्छे और बुरे समय से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में किसी और की घड़ी को अपनी कलाई पर बांधने से आपके जीवन में आर्थिक समस्या के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी आ सकती है। नंबर 3, कभी भी किसी गरीब को दान में बासी भोजन नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपके परिवार के सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। जानबूझकर किसी को बासी या खराब भोजन खिलाने से आपके घर में दरिद्रता आ सकती है। बासी भोजन का दान घर में बीमारी के रूप में लौटकर आता है और दानकर्ता के जीवन में भूचाल मचा देता है। इसलिए किसी को भी ठीक वैसा ही खाना खिलाइए जैसा आप खुद खा सकते हैं। नंबर 4, दोस्तों, बाल संवारना सभी को पसंद होता है, लेकिन इसके लिए अपने खुद के कंघे का ही उपयोग करना चाहिए। किसी दूसरे का कंघा इस्तेमाल करना सेहत और शास्त्र दोनों के लिहाज से हितकारी नहीं है। न सिर्फ कंघे बल्कि सिर से संबंधित किसी भी सामग्री को कभी भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इससे आपके भाग्य पर विपरीत असर पड़ सकता है। ऐसे में दान करने से पहले इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 5, हिंदू धर्म में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। यही वजह है कि हमेशा झाड़ू को गलती से भी पैर लग जाए तो क्षमा मांग लेनी चाहिए। इसके साथ ही झाड़ू को एक अलग स्थान पर छुपा कर रखना चाहिए। झाड़ू का कभी भी भूलकर दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। इससे घर की बरकत चली जाती है और घर में क्लेश और आर्थिक संकट का वास हो जाता है। नंबर 6, शास्त्रों के अनुसार शाम के समय दूध और दही का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसे अशुभ माना गया है। दूध व दही सफ़ेद है, जो कि चंद्र ग्रह से संबंधित है। सूर्यास्त के बाद दूध व दही का दान करने से घर से सुख और वैभव चला जाता है। दूध को माता लक्ष्मी से भी जोड़कर देखा जाता है, इसलिए सूर्यास्त के बाद दूध और दही किसी को भी देने से घर में आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। इससे घर में दरिद्रता आने लगती है। नंबर 7, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सरसों के तेल का दान बहुत ही अच्छा माना गया है, लेकिन कुछ लोग इस्तेमाल में किया गया तेल भी दान में दे देते हैं। ऐसा करना आपको पाप का भागीदार बना सकता है। कभी भी दान में इस्तेमाल किया हुआ तेल नहीं देना चाहिए। इससे भगवान शनिदेव आपसे रुष्ट हो जाते हैं। इस कारण आपको उनके प्रकोप को झेलना पड़ सकता है। नंबर 8, सूर्यास्त के बाद हल्दी का दान भी नहीं करना चाहिए।
खास तौर पर गुरुवार के दिन, क्योंकि हल्दी का संबंध गुरु से माना जाता है। हल्दी के दान करने से गुरु कमज़ोर होता है, जिससे जीवन में परेशानी आती है और घर में अशांति रहती है। इसके अलावा भूल कर भी नमक का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक का दान करने से आपको शनि की 7.5 झेलनी पड़ सकती है। साथ ही नमक का दान करने से व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है। नंबर 9, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी भी व्यक्ति को धन या रुपये पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि शाम के समय माता लक्ष्मी का आगमन होता है। शाम के समय धन दान करने से माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। इसके कारण घर में दरिद्रता आने लगती है और धन संपत्ति की कमी होने लगती है। हालांकि इस समय किसी सामान के बदले में आप किसी को धन दे सकते हैं। नंबर 10, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कभी भी दान में प्लास्टिक, स्टील, कांच और एल्युमिनियम या इनसे बने हुए बर्तन का दान कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। यह दान आपको कारोबार में घाटा दिलवाता है और परिवार की सुख शांति को खत्म कर देता है। बहुत से लोग अक्सर पुण्य फलों की प्राप्ति के लिए धार्मिक ग्रंथों को दान करते हैं। ऐसा करते समय ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी फटे हुए ग्रंथ और धार्मिक किताबें दान में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इन्हें दान करना घर में दुर्भाग्य लाना होता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि दान करते समय किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, हमेशा ज़रूरतमंद को ही दान देना चाहिए, तभी इससे पुण्य प्राप्त होता है। निस्वार्थ भाव से दान करना चाहिए। दुखी होकर या द्वेष के भाव से किया गया दान व्यर्थ चला जाता है। इसके साथ ही श्रद्धा भाव से हाथ में देकर ही दान देना चाहिए और आदर और सम्मान के साथ में दान करना चाहिए। जमीन पर रखकर या फेंक कर कभी भी किसी को दान ना दें, क्योंकि उससे आपको पुण्य फल तो मिलेगा नहीं, उल्टे आप पाप के भागीदार बन जाएंगे। प्रिय दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक लाइक करिए और आपके अपने चैनल आध्यात्मिक संसार को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।